आज हम एक तात्विक विषय को ले रहे हैं। इतने दिन तक कई बार हमने ऐतिहासिक प्रसंग दिए। उन ऐतिहासिक प्रसंगों में भी साधना, क्रिया, उपासना और प्रश्नोत्तर ये भी हमने लिए थे, किंतु कोई न कोई पात्र के माध्यम से लिए थे। आज एक नितांत तात्विक विषय है, बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। उस विषय की अपन चर्चा करते हैं। तो उसमें आता है कि गौतम स्वामी भगवान महावीर के पास आए और आकर के प्रश्न किया, से नूणम बनते सब पाणे हिं सब भूए हिं सब जीवे हिं सब सत्य हिं एक पच्चक्षाय मिति वद मानस्य सुपच्चक्षायम भवति दुपच्चक्षायम भवति। गोयमा सब पाणे हिं सब जाव सब सत्य हिं पच्चक्षाय मिति वद मानस्य सिय सुपच्चक्षायम भवति सिय दुपच्चक्षायम भवति। उन्होंने भगवान से पूछा कि भगवान, एक व्यक्ति ये कहता है कि मैंने समस्त प्राण, सभी भूत, सभी जीव और सभी सत्व, इनके वध का मैंने प्रत्याख्यान कर दिया है, इनको मारने का त्याग कर दिया है। तो त्याग करने के बाद उस व्यक्ति का वह त्याग, वह प्रत्याख्यान, वह सुप्रत्याख्यान है या दुप्रत्याख्यान है? मतलब त्याग प्रशस्त है या अप्रशस्त है, अच्छा त्याग है या खराब त्याग, दुष्प्रत्याख्यान। जैसे प्रवृत्ति, सुप्रवृत्ति और अपन क्या बोलते हैं, दुष्प्रवृत्ति। सुप्रवृत्ति मतलब अच्छी प्रवृत्ति, दुष्प्रवृत्ति मतलब खराब प्रवृत्ति। ऐसे ही सुप्रत्याख्यान और दुष्प्रत्याख्यान, अच्छा प्रत्याख्यान, सम्यक प्रत्याख्यान और गलत प्रत्याख्यान। तो ये जो त्याग करता है वह त्याग सुप्रत्याख्यान है या दुष्प्रत्याख्यान है? तो भगवान ने कहा कि इस तरह से जो बुद्ध का प्रत्याख्यान करता है वह त्याग सुप्रत्याख्यान भी है और दुष्प्रत्याख्यान भी है। तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि भी कोई व्यक्ति मारने का त्याग करता है, वह सुप्रत्याख्यान तो है ही, ये तो निश्चित है, तो दुष्प्रत्याख्यान कैसे हुआ? अब हमारे आगमों में प्राण, भूत, जीव, सत्व, ये प्रश्न चारों शब्द एक साथ आते हैं। वैसे देखें तो चारों समानार्थक है, वैसे देखें तो चारों समानार्थक है, चारों ही पर्यायवाची है, चारों ही सिनोनिमस वर्ड्स है। किंतु जब हम और गहराई में जाते हैं, क्योंकि भगवान महावीर ने 7 प्रकार के नय बताए हैं। कितने? 7 प्रकार के नय। उसमें द्रव्यार्थिक नय, पर्यायार्थिक नय, ऋजुगम नय, नैगम, व्यवहार, ऋजुसूत्र, समभिरूढ़ एवं भूत, ये 7 प्रकार के नय बताए हैं। तो एक नय की अपेक्षा व्यवहार में हम सबको पर्यायवाची के रूप में कर सकते हैं। अंतिम जो नय है एवं भूत, वह कहता है कि दुनिया में कोई चीज समानार्थक होती नहीं है, कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा ही, कोई ना कोई अंतर होगा। मुझे आप इस नाम से पुकारते हैं कि मुनि उदित कुमार है, तो एवं भूत कहता है नहीं, अभी यह उदित कुमार मुनि नहीं है, मुनि नहीं है। और व्यवहार में कहता है कि यह मुनि है। व्यवहार में किसने कहता है कि यह मुनि की भूमिका में है, इसलिए क्या है, यह मुनि है। एवं भूत नहीं कहता है, मुनि का अर्थ है यह मौनम साधयति स मुनि, जो मौन को धारण करता है वह क्या होता है, मुनि। मतलब बोल रहा हूं तो मुनि कैसे हो गया? मैं बोलता हूं, मौन रखता हूं तो मैं मुनि हूं, बोलते हुए मैं मुनि नहीं हो सकता। ये एवं भूत नय का अपेक्षा है। तो हम कोई भी चीज कहते हैं वह कोई न कोई अपेक्षा के साथ कहते हैं। तो प्राण, भूत, जीव, सत्व, ये 4 समानार्थक भी है और थोड़ा डिफरेंस भी है। तो क्या अर्थ होता है? प्राणः द्वित्रिचतुः प्रोक्ता, कि प्राण है, इसमें 3 विकलेंद्रिय, 3 विकलेंद्रिय में कौन कौन से आए? द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय और चतुरेंद्रिय।
थोड़ा डिफरेंस करते हैं। तीन को हम क्या कहते हैं? प्राणा, इनको प्राण कहते हैं। भूतास्तु तरव स्मृता, और भूत में आते हैं वनस्पति, क्योंकि वनस्पति हिलती है इसलिए उसको भूता। भूत मतलब है भूत पलित को नहीं है, जगह लारे लाग जा, वो भूत नहीं है, ये जीव का ही एक पर्यायवाची है। भूतास्तु तरव स्मृता, जो वृक्ष आदि हैं, वनस्पति जितनी भी हैं, वे सारे तरु के इस रूप में आते हैं। और प्राणा पंचेंद्रिया गया, जीव सत्वा, प्राण भूत जीव। जीव किसको कहते हैं? जितने भी पंचेंद्रिय प्राणी है उनको हम क्या कहेंगे? जीव। और बाकी जितने बचे हैं वे सारे आ जाते हैं सत्व उसमें, क्योंकि वनस्पति उसमें आ गई, विंदी तिंदी चतुरिंद्रिय इसमें आ गई, तो बाकी जो चार स्थावर काय हैं, पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय और वायु काय, ये सत्व में आ जाते हैं। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस करते हैं एवं भूत नय की अपेक्षा से, तो ये हो जाते हैं। बाकी मानो ये चारों सब साथ में आते हैं, तो सारे जीवों का इसमें समावेश हो गया। तो भगवान ने कहा कि नहीं, वह जो प्राणवध का त्याग करता है, हिंसा का त्याग करता है, मारने का त्याग करता है, वह त्याग सुप्रत्याख्यान भी है और दुष्प्रत्याख्यान भी है। तब भगवान ने, गौतम स्वामी ने पूछा, शे केनक्षण बनते एवं उच्च सब पाणे सब सत्य पच्चक्षाय मिति वद मानस्य श्रिय सुपच्चक्षायम भवति श्रिय दुपच्चक्षायम भवति। भगवान आप फरमाते हैं कि वह दुष्प्रत्याख्यान भी है और सुप्रत्याख्यान भी है, तो इसके पीछे न्याय क्या है, इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसके पीछे न्याय क्या है। जैसे अपन थोबड़े सीखते हैं ना, थोबड़े में कभी इसमें 9 तत्वों में जीव कितने, अजीव कितने, जीव 5, अजीव 4, किण न्याय, उन्हें थोबड़े माने किण न्याय, किस न्याय से, फिर उसका उत्तर चलता है। तो वैसे ही इससे पूछा कि भगवान ऐसे कैसे होगा, तो भगवान ने कहा, गोय मां जक्षणम सब पाणे ही जाव सब सत्य प्रत्यक्षाय निधि वद मानस्य नो एवं अभिसमन्ना गयम भवति इमे जीवा इमे अजीवा इमे तसा इमे थावरा तत्क्षणम सब पाणे ही सब सत्य ही प्रत्यक्षाय मिति वद मानस्य नो सो प्रत्यक्षायम भवति दुप्रत्यक्षायम भवति। भगवान ने कहा कि गौतम, 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक, दोनों ने प्राण वध का त्याग किया, जीवों के वध का त्याग किया है, हिंसा का त्याग किया है, किंतु पहले वाला व्यक्ति वह प्रत्याख्यान तो कर दिया, किंतु उसको यह पता नहीं कि जीव क्या होता है, अजीव क्या होता है, त्रस क्या होता है, स्थावर क्या होता है, इसका उसको ज्ञान ही नहीं है। ज्ञान के अभाव में, बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, उस ज्ञान के अभाव में किसी दूसरे को त्याग करते हुए देखा और उसने भी त्याग कर दिया, तो उसका वह प्रत्याख्यान सुप्रत्याख्यान नहीं होता, वह क्या होता है, उसका दुष्प्रत्याख्यान होता है। और जो प्राण भूत जीव सत्व को जानता है, समझता है, कौन जीव है कौन अजीव है, कौन सा जीव त्रस है कौन सा जीव स्थावर है, कम से कम जीव अजीव की भेद रेखा को जानता है, तो वह व्यक्ति अगर त्याग करता है तो उसका त्याग क्या कहलाएगा, सुप्रत्याख्यान कहलाएगा। यह उन्होंने कहा। फिर कहा कि जो व्यक्ति, गुरुदेव भगवान, कई व्यक्ति कहते हैं कि मैंने प्राणवध का त्याग किया है और आप उसको कहते हैं दुष्प्रत्याख्यान, तो ये ऐसे कैसे संभव होगा। तो भगवान ने कहा, दुपच्चक्षाय मौसम भाषम भाषई एवं खनु से मूसा भाई सब पाणे ही सब सत्य ही त्रिविहम त्रिविहणम असंजय। कभी जो ये कहता है दुष्प्रत्याख्यानी होता है, वह यह कहता है कि मैंने सब जीवों को मारने का त्याग किया है। जो ये बात कहता है समझना चाहिए, वह सत्य भाषा नहीं बोलता, वह मृषा भाषा बोलता है। और वह मृषावादी मनुष्य किस तरह का होता है कि वह 3 करण 3 योग से समृद्ध नहीं होता, 3 करण 3 योग से उसका त्याग नहीं करता, और अतीत में जो पाप किया था
उससे वह उपरत नहीं होता, और भविष्य में जो त्याग किया जाने वाला है उसमें वह संलग्न नहीं होता। इस कारण से वह एकांत बाल होता है, उसको प्रत्याख्यानी नहीं कहा जा सकता। इस आधार पर भगवान ने कहा, जो पुरुष ये कहता है कि भी मैंने सब जीवों को जानता हूं, करता हूं, और वह इस तरह का त्याग करता है, तो उसका वह त्याग सुप्रत्याख्यान कहलाता है। तो सुप्रत्याख्यान होता है, वह अगर कहता है कि मैंने ये त्याग किया है, तो उसके त्याग को सुप्रत्याख्यान कहा जाता है, वह कभी भी गलत नहीं माना जाता। अब एक बड़ा प्रश्न आया कि सुप्रत्याख्यान और दुष्प्रत्याख्यान, इसका अंतर क्या आया? ज्ञान का अभाव, कि उसके पास ज्ञान नहीं है, इसलिए उसका ज्ञान दुष्प्रत्याख्यान हो गया, सुप्रत्याख्यान नहीं हुआ। जो ज्ञान पूर्वक करता है, समझ लेना चाहिए, उसका वह त्याग सुप्रत्याख्यान होता है, दुष्प्रत्याख्यान नहीं होता। 10वें कालिक सूत्र में भी कहा है, पद्मम नानम तवोदया एवं चिट्ठई शब्द संजय अन्नानी किंग काही किंग वा नाही ही छे पावगम, कि पहले ज्ञान और फिर क्रिया। पहले ज्ञान करो, ज्ञान करोगे तो उसके बाद तुम सम्यक रूप से आचरण कर सकोगे। सामायिक करते हो तो सामायिक कैसे पचकना, चलो पचकना नहीं आता है तो आजकल मुंहपत्ती वो कवर में से निकालते हैं ना, उसको ऐसे पढ़ते हैं, ऐसे आंगले लगा लगा के, चलो कैसे भी कर लिया, पढ़ करके सामायिक पचक ली। पचकने के बाद सामायिक में क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे नहीं करना है, तो ये भी एक ध्यान रखना जरूरी है। कई बार मैं देखता हूं सामायिक करते हैं, कोई फोन आ गया, मुंह के नीचे करके बात करने लग गया, तो या तो उनके सामायिक आ गई ऐसा मानते हैं, सामायिक नहीं आई, सामायिक मानो सामायिक नहीं है, खाली मुंहपत्ती बांधी हुई है, और फोन पर बात करनी जरूरी है, तो कम से कम मुंहपत्ती खोल देनी चाहिए। इसलिए कि मुंहपत्ती से करते हैं तो बैम पड़ता है, कभी सामायिक में बात क्या करे, हो सके उसके समय ना हो। तो ये क्या व्यवहार की बातें होती है, व्यवहार में इसका पूरा ध्यान रखा जाता है। तो सामायिक के नियम क्या है, उपनियम क्या है, विधि विधान क्या है, उसकी आचार संहिता क्या है, उसका भी विवेक रखना बहुत जरूरी होता है। अब ऐसे तो अन्य अन्य ग्रंथों में भी कहा है, वत्थ गंध मलंकारम इथियो सैनानीय अच्छंदा जैन भुंजंती नशे चाइत्य बुच्चई, वह व्यक्ति त्यागी नहीं कहलाता जिसके पास वस्त्र है, अलंकार है, गंधपूर्ण सुगंधित चीजें हैं, और उसके पास भोग भोगने के लिए सारी सामग्री प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, पर अच्छंदा जैन भुंजंती, किंतु वह परवश है, उसको भोग नहीं पा रहा है, परवस्था के कारण से, मन उसका नहीं है पर परवस्था के कारण से नहीं भोग पा रहा है। एक व्यक्ति ने गलत काम किया, उसको जेल में ठोक दिया, अब बहुत बड़ा सेठ है या बहुत बड़ा आदमी है, अब उसके पास सारी चीजें हैं, उनका वह उपभोग नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसको अलाउ नहीं है। ऐसी स्थिति में उसको त्याग क्या कहें, उसको पालन करना पड़ता है। तो वैसा त्याग, वैसा छोड़ना, वह त्याग की कोटि में नहीं आता। त्याग की कोटि में वह आता है कि जो स्ववश अपनी इच्छा से, अपनी इच्छ भावना से और उसको छोड़ता है, और छोड़ करके मन में बड़ा प्रसन्न होता है, वह त्याग त्याग की कोटि में आता है। तो मूल बात यह है कि अपन कोई भी काम करते हैं, उस चीज का हमारे पास ज्ञान प्रॉपर होना चाहिए। ज्ञान प्रॉपर नहीं होगा तो हम कैसे आगे बढ़ सकेंगे। इस भगवती सूत्र की वृत्ति जिसने लिखी है, आचार्य ने, आचार्य अभय देव सूरी, वृत्ति का मतलब हो गया टीका, उसकी व्याख्या भगवती सूत्र की, उन्होंने ये बात लिखी कि जीव अजीव का ज्ञान नहीं होता, उसके अभाव में वह प्रत्याख्यान का सम्यक पालन नहीं कर सकता। इसलिए भगवान ने दुष्प्रत्याख्यान कहा है कि उसके पास ज्ञान नहीं है। ज्ञान नहीं है तो वह कैसे समझ पाएगा कि कैसे क्या करना, कैसे जीव हिंसा से बचना, कैसे असत्य संभाषण नहीं करना, कैसे क्या करना, क्यों चर्या का नियम का ज्ञान ही नहीं है तो प्रत्याख्यान का पालन नहीं कर पाएगा। इसलिए उसको दुष्प्रत्याख्यान कहा है। इसको लेकर के हमारे जैनों में कई संप्रदाय, मुख्य रूप से स्थानकवासी परंपरा में यह अवधारणा हुई
कभी जो मिथ्या दृष्टि होता है, दो प्रकार के जीव होते हैं ना, मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि की कोई भी क्रिया होती है वो फल देने वाली होती है, और मिथ्या दृष्टि की कोई भी क्रिया होती है वह सम्यक फल देने वाली नहीं होती। वह कोई भी क्रिया करे, अगर अच्छी क्रिया भी कर रहा है तो भी उसको धर्म नहीं होगा, उसके कर्म निर्जरा नहीं होगी, उसके पुण्य बंध नहीं होगा। क्यों? कि वह मिथ्यात्वी है, मिथ्या दृष्टि है। और इस मिथ्या दृष्टि होने से, और साथ साथ में कई अवधारणा ये भी कहते हैं, मान लो मिथ्या दृष्टि कोई अच्छा काम कर रहा है तो धर्म भी नहीं होगा, अपितु उसको अधर्म होगा, पाप होगा। ये अवधारणा उस परंपराओं की थी, अभी भी है। आचार्य भिक्षु ने कहा कि भगवान महावीर ने ये कहा कि मिथ्या दृष्टि होता है उसके एकांत पाप का बंधन होता है, धर्म होता ही नहीं। मान लो मिथ्यात्वी के धर्म नहीं होता है तो अपन जो सम्यक्ति मान लो व्यवहार में मानते हैं, तो पहले तो कभी मिथ्यात्वी थे, तो मिथ्यात्वी से सम्यक्ति कैसे बने? अगर कर्म निर्जरा होगी नहीं, पुण्य बंध होगा ही नहीं, तो सम्यक्ति बनने की स्थिति कहां से आएगी? तो उनके पास कोई तर्क नहीं होता। फिर वे ये उदाहरण देते हैं, देखो भगवान ने कहा है कि जिसके पास ज्ञान नहीं होता उसके त्याग को भगवान ने दुष्प्रत्याख्यान कहा है, दुष्प्रत्याख्यान कहा है। तो जैसे इसलिए कहा है कि वह मिथ्या दृष्टि, ज्ञान का अभाव का मतलब क्या हो गया? मिथ्या दृष्टि। ज्ञान होगा तो क्या होगा? सम्यक्ति। ज्ञान नहीं होगा तो वह क्या कहलाएगा? मिथ्यात्वी कहलाएगा। तो देख लो, मिथ्यात्वी के दुष्प्रत्याख्यान बताया है। इसको लेकर के जयाचार्य ने बहुत सुंदर मीमांसा की है। एक ब्रह्म विध्वंसरम ग्रंथ है, बहुत विशाल, उसमें भी की है। भगवती के जोड़ में भी कम से कम 50 गाथाएं इस संदर्भ में जयाचार्य ने बहुत सुंदर समीक्षा की है। उन्होंने कहा कि भगवान ने जो ये कहा है कि उसका त्याग नहीं होता, दुष्प्रत्याख्यान होता है, वह किस अपेक्षा से कहा है? संबर धर्म की अपेक्षा से कहा है कि जो जिसके संबर नहीं है उसका त्याग दुष्प्रत्याख्यान होता है। क्योंकि जब तक त्याग नहीं होता तब तक वह सम्यक्ति की, मतलब व्रत संबर की कोटि में नहीं आता, पांचवें गुण स्थान में नहीं आता। मान लो किसी के पास सम्यक्त्व है और त्याग नहीं किया हुआ है तो क्या होगा? वह चौथे गुण स्थान में रहेगा। आज देवता है, कितने कितने के पास सम्यक्त्व है, कईयों के पास शायद सम्यक्त्व भी है किंतु उनके त्याग नहीं होता। मनुष्य है, सम्यक्त्व है, त्याग नहीं किया तो पांचवा गुण स्थान। एक त्याग भी कर दिया तो क्या होगा? चौथे से पांचवें में आ जाएगा। इतना बड़ा प्रभाव होता है। तो जयाचार्य ने कहा कि भगवान ने जो कहा है दुष्प्रत्याख्यान, वह संबर धर्म की अपेक्षा से कहा है, अतः पांचवें गुण स्थान और उसके आगे की अपेक्षा से कहा है। जिसके पास मिथ्या दृष्टि है, भगवान ने जो कहा ना कि किसी के त्याग होता है किसी के नहीं होता, इसका मतलब है मिथ्या दृष्टि है। मिथ्या दृष्टि भी दो प्रकार के होते हैं जयाचार्य। एक वह है कि जो जीव अजीव को नहीं जानता, त्रस स्थावर को नहीं जानता, उसका त्याग दुष्प्रत्याख्यान होगा। पर वह मिथ्यात्वी जो जीव अजीव को भी अच्छे ढंग से जानता है, त्रस स्थावर जीव को भी जानता है, नियम उपनियम को भी जानता है, किंतु आत्मा की दृष्टि से वे क्या है? मिथ्यात्वी है। तो ऐसे व्यक्ति का त्याग दुष्प्रत्याख्यान नहीं होता, उस व्यक्ति का त्याग सुप्रत्याख्यान होता है। मान लो एक मिथ्यात्वी है, उसने कहा कि भाई मैं एक दिन उपवास करूंगा, और भावना से करता है, त्याग क्यों नहीं होगा? एक ने कहा कि मैं कोई भी जीव को मारूंगा नहीं, निरपराध प्राणी को हिंसा नहीं करूंगा, मारूंगा नहीं। अपना अनुव्रत में नियम है ना, मैं निरपराध पंचेंद्रिय प्राणी का वध नहीं करूंगा। ये नियम भी लेता है और समझ पूर्वक लेता है, ज्ञान पूर्वक लेता है, तो वह त्याग भी उनका त्याग की कोटि में आएगा। तो मिथ्यात्व भी क्यों ना हो, तभी तो उसकी आत्मा क्रमशः उन्नति करेगी। तो उसकी आत्मा उन्नति कैसे कर पाएगी? किंतु इसके लिए प्रत्याख्यान की पहली अर्हता, पहली शर्त क्या है? सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन प्रत्याख्यान से आता है, वह तो है स्पष्ट है। सम्यक की जो भी त्याग करेगा वह सुप्रत्याख्यान होगा, किंतु मिथ्यात्व का सुप्रत्याख्यान उसी के होगा कि जो जीव अजीव आदि को जानता है। काफी ऐसे हो सकते हैं कि जो जैन है, अपने आप को जैन कहलाते हैं, तत्व को भी जानते हैं और भी चीजें जानते हैं, किंतु आत्मा की दृष्टि से, भगवान की दृष्टि में वे सम्यक्त्व नहीं है। तो क्या ऐसे व्यक्ति को धर्माराधना करते हैं
तो उनकी कर्म निर्जना क्यों नहीं होगी? निश्चित रूप से होगी। इसलिए इस बात पर विशेष बल दिया गया। हाँ, ये जरूर है, मुनि जो होते हैं, संत जो होते हैं, उनके कोई भी त्याग 3 करण 3 योग से होता है, तो उनका तो एकदम सुप्रत्याख्यान होता ही है। श्रावक है, श्रावक के सुप्रत्याख्यान भी होता है, दुष्प्रत्याख्यान भी होता है। जो उन्होंने अब तक त्याग किया है वह सुप्रत्याख्यान है, जो अभी तक नहीं किया वह उनका अव्रत है, खुला है। किंतु कुछ कुछ त्याग ऐसे भी हो सकते हैं कि जो भावनात्मक रूप में भाव में बह करके वो इस तरह से कर लेते हैं, किंतु उसके पीछे लक्ष्य नहीं होता है, तो वह दुष्प्रत्याख्यान हो जाता है। और दुष्प्रत्याख्यान से जो होता है वह अकाम निर्जरा हो जाती है। जो चिंतन पूर्वक किया जाता है वह क्या हो गया? सकाम निर्जरा हो गई, अर्थात मोक्ष की इच्छा के साथ की जाने वाली निर्जरा हो गई। तो ये कुछ हमारे तात्विक विषय हैं कि सुप्रत्याख्यान और दुष्प्रत्याख्यान क्या होता है। प्रत्याख्यान के बारे में और भी कई तरह के पॉइंट्स हैं, उसकी चर्चा